जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। अमेरिका से एक बड़ा अपडेट आया है और इस बार जो अपडेट है वो बिल्कुल अलग है। जो राइट विंग इन्फ्लुएंसर है लॉरा लूमर, जिनको सभी जानते हैं, भारत से लेके अमेरिका तो है ही बट भारत में भी काफी पॉपुलर है और अपने विचारों के लिए जानी जाती हैं। जूइश अमेरिकन ये इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी लाडली ये मानी जाती है, काफी नजदीक है उनके। और इस सब में उनका ये ट्वीट आ रहा है और सबसे पहले इनके बहुत सारी ट्वीट्स की जड़ी है, जिस ट्वीट्स में ये कह रही हैं कि अमेरिका जो है वो किस तरह से एक मुस्लिम नेशन बनता जा रहा है। और सो ये इनकी उन्होंने एक्चुअली बहुत सारी ट्वीट्स की हैं। मैं सभी ट्वीट्स को यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगी। सारी ट्वीट्स आप पहले यहाँ पे देखिए। इसमें ये कह रहे हैं कि पूरा जो हमास और उस सबको वो दिया जा रहा है सेफ हेवन, उसको सपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ अमेरिका कतर को बेस दे रहा है और उसके फाइटर पायलट्स को ट्रेन कर रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका में 9/11 हो जाएगा। अमेरिका जो है एक मुस्लिम कंट्री बनता जा रहा है। तो ये सारी चीजें वो बोलती नजर आ रही हैं। अब लॉरा लूमर बोल रही हैं तो मतलब साफ है उनका जो एक मागा सपोर्टर है उसमें काफी एक अच्छा ये अपना इन्फ्लुएंस रखती हैं और इसी वजह से ये डोनाल्ड ट्रंप की भी लाडली है। लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के ही अगेंस्ट जाती नजर आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हार्ड कोर एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी के लिए जानी जाती हैं। गाजा और फिलिस्तीन के ये विरोध में लिखती बोलती हैं और भारत के लिए भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये पूरा ट्रेड और इस सारे उसमें। तो ये हार्ड कोर मागा हैं और अब इन ये जो है अब मागा होने के नाते अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो कतर को बेस दिया जा रहा है वाकई में क्या ये अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि कतर के बेसिस की बात हो तो सवाल था अमेरिका ही। लेकिन अब इसमें जो एंगल लॉरा लूमर लाने की कोशिश कर रही है वो कितना उसमें कितना वेट है, कितना भार है, कितना हो पाएगा, इस पे हम समझेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। लॉरा लूमर जूइश अमेरिकन है और काफी जानी मानी इन्फ्लुएंसर है और डोनाल्ड ट्रंप की भी काफी नजदीकी मानी जाती है। कैसे आप देख रहे हैं जो ये ट्वीट लिख रही है? वो कह रही है कि अमेरिका एक मुस्लिम कंट्री बन रहा है। वाकई में आपको लग रहा है कि अमेरिका मुस्लिम कंट्री बन रहा है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक लीडर ने ही बोला था कि हम अमेरिका से इस्लाम को पूरी तरह से इरेडिकेट कर देंगे और अब लॉरा लूमर ये बोल रहे हैं। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, जय सिया राम अंबर जी। जय सिया अ, राम। बहुत शुक्रिया आपको उमेश जी। अंबर जी, अभी डोनाल्ड ट्रंप मई 2025 में ही हम्म। वेंट टू कल। उस समय $600 बिलियन इन्होंने सऊदी अरेबिया से फंडिंग ली थी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। $1.4 ट्रिलियन कतर ने बोला था कि हम आपके यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में और बाकी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, और यूएई ने $1.2 ट्रिलियन का बोला था। तो रफली अगर आप टोटल कर दें इन तीनों कंट्री का, $3.2 ट्रिलियन का हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचिए $3.2 ट्रिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस साल यूएस ट्रेजरी टेप्स का मेच्योरिटी था $9 ट्रिलियन का। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि मेच्योरिटी जो हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इसको वहां पे ऑब्जर्व किया है। और ये अमेरिकन जो है उनको सऊदी का पैसा चाहिए, उनको कतर का पैसा चाहिए, उनको यूएई का पैसा चाहिए। बट अगर कतर के फाइटर पायलट्स को अमेरिका ट्रेनिंग देता है, जो कतर अमेरिका के इन्फ्लेटेड वेपन्स लेता है, जो वेपन सिस्टम लेता है इन्फ्लेटेड प्राइसेस, उसके लिए तो वो मांगेगा ही ना कि कतर के फाइटर पायलट्स को आप ट्रेनिंग दो, क्योंकि सिस्टम उमेश सारे जी, जब अमेरिकन हम है। ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे हैं तो मैं आपको यही बोल रही थी कि देखिए ये वो अमेरिका है जिसने ऑयल फॉर सिक्योरिटी के लिए पूरी वेस्ट एशिया का ठेका लिया हुआ है। अमेरिका को खुद का काम नहीं करना, खुद की इंडस्ट्री सेट नहीं करनी, ना उन लोगों को पढ़ाई करनी है, ना उन लोगों को काम करना है। वो आए, दूसरे का माल, तेल, पैसा सब कुछ लेके जाएं और दूसरे के रिसोर्सेज भी लेके जाएं और दूसरे का टैलेंट भी लेके जाएं। फिर उसके बाद वो उनको गालियां दें, उनको मारे, उनको कत्ल करें। इंडियंस के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग? या फिर आप अगर आपको लगता है कि मुसलमान कंट्रीज इतनी बुरी हैं, हम नहीं कह रहे वो बहुत अच्छे हैं,
तो आप क्यों उनसे उनका पैसा लेके जाते हैं? आप छोड़ दीजिए ना उनको, आप अपना काम धंधा सेट कीजिए, आप अपना अपना तेल खर्च कीजिए। आप क्यों ऑयल फॉर सिक्योरिटी के लिए उनसे धंधे पैसे, एयरक्राफ्ट ले लेते हैं, पैसा लेते हैं, बिलियंस लेके चले जाते हैं, ट्रिलियंस लेके चले जाते हैं, फिर आपको अब आपको लग रहा है कि कतर आपके देश में आ रहा है। छोड़ दीजिए कतर को अकेला, आप अपना काम धंधा कीजिए। लॉरा लूमर सबसे पहले बंद करें कि भाई हमको किसी भी मुसलमान कंट्री का पैसा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले उनको ये बोलना चाहिए, तब मानूंगी मैं को बहुत बड़ी अमेरिकन है वो, देश के बारे में सोच रही है। आप अपने देश का भला कीजिए ना, देश के क्या लोगों को। आप डाउट? काम नहीं करना इनमें किसी भी अनपढ़ जाहिल को, ना पढ़ाई करनी है ना कॉलेजेस जाना है। कॉलेज जाएंगे तो भारतीय और चाइनीज पढ़ने जाएंगे, चाइनीज आपकी यूनिवर्सिटी चलेंगी हमारे दम पे, आपके काम धंधे की चलेंगे हमारे दम पे, और आपको गालियां देनी है सारा कुछ आके, आप पूरे एशियंस को गालियां देंगे। देखिए, मैं यहीं पे आ रहा था। ये वही लॉरा लूमर है जो जूइश अमेरिकन है। और कुछ दिन पहले इसराइल ने कतर में हमास के जो मिलिटेंट्स है उन पे अटैक किया था। और उन्होंने यहाँ सीरीज ऑफ ट्वीट्स में ये भी बोला है कि ये वही कतर है जो हमास के ऑपरेटिव्स को शरण देता है। सबसे बड़ा तो डुप्लिसिटी और अमेरिका का। सच्चाई तो ये है कि ये वही इजराइल है जिसने हमास को मजबूत किया। सब जानते हैं कि हम तो हमास के अगेंस्ट हैं, लेकिन हमास को मजबूत करने वाला कौन है? कतर। सॉरी, कतर तो बाद में, कतर तो इन सबका जो सब करवा यूएस करवाता है वही वो कर लेता है, लेकिन इसको मजबूती की किसने? इजराइल ने मजबूत किया, हमास को स्ट्रांग किया। ये लोग खेल क्या बरोबर, खेलते हैं हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। बरोबर है। इसराइल ने हमास को उस समय खड़ा किया जब पैलेस्टीन के अंदर यासर अराफात की पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वहां पे स्ट्रांग हो रही थी। तो उसको वीकन करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही मिलिटेंट विंग जैसा हमास खड़ा किया था, ताकि एक मॉडरेट जो पैलेस्टीनियन लीडर है यासर अराफात, उनको वीक किया जाए। इसराइल इज पेइंग फॉर इट्स क्राइम्स। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के अंदर डुप्लिसिटी उनकी नजर आ रही है। ये वही लोरा लूमर है जो डोनाल्ड ट्रंप की लाडली बोले जाते हैं, और अब वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट होती जा रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से कोई मतलब नहीं है। को एक मतलब है मेक ट्रंप ग्रेट अगेन। सबसे पहले देखिए, ये वही ट्रंप है जिसने अमेरिकन इंटरेस्ट से ज्यादा ट्रंप इंटरेस्ट को एक तरह से तवज्जो दी है। अपनी खुद की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का उन्होंने पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के साथ करार किया। ट्रंप ने एक तरह से टेररिस्ट नेशन के साथ करार किया जिसने 9/11 के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को शरण दी। ये वही ट्रंप है जिन्होंने फर्स्ट टर्म में बोला था हमसे $35 बिलियन भी लिए है पाकिस्तान ने, और हमें बेवकूफ भी बनाया शरण दे के उसामा बिन लादेन को। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, $1.3 बिलियन का इमरजेंसी फंडिंग दिलाया आईएमएफ से, फंडिंग दिलाया एडीबी से। ये वही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है। बीच के युद्ध के बीच में इन्होंने ये सब फंडिंग दिलाया। अब कहीं ना कहीं उस समय लॉरा लूमर ने क्या पाकिस्तान को लेके ट्रंप की क्रिटिसिज्म की? नहीं की। और सेकेंड, लॉरा लूमर ने उस समय भी, आप ये देखिए, जब भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे तभी भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इंडियंस आर 1.5% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन, 6% वो वहां पे टैक्स भरते हैं, 10% वहां पे हेल्थ केयर बेनिफिट्स देते हैं। इनफैक्ट जो इंडियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहां पे कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, चैरिटी वर्क्स रन करते हैं। उसके बारे में बात नहीं की है। इनको जब अपने हिसाब से सूट होता है वो उसी हिसाब से बोलती रहती है। ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले अमेरिकन डुप्लिसिटी को एक्सपोज करना जरूरी है। तब लॉरा लूमर को क्या हो गया था, जब पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट दे रहा था तब उनको वो इस्लामिक और नजर नहीं आया दूसरी थ्रेट। बात, एक बात ये भी है ना कि अल कायदा को बनाया किसने था? ये तो ऑफिशियल बात है कि अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका खुद एक्सेप्ट करता है, चाहे आईसिस हो, अल कायदा हो, पूरा डॉक्ट्रिन सारा सीआईए क्रिएट करता है। पूरा उसके बाद आपको अटैक करवा के सारे अपने औजार हथियार बेच के अपनी दुकान भी चलाते हैं, और फिर आप विक्टिम भी बन जाते हैं, और आप आतंकवाद को खत्म भी करने का बेड़ा उठा देते हैं। जब आपको लगता है कि जो आतंकवादी आतंकवादी बन गया उसको तब आप आतंकवादी घोषित कर दे, तब लगता है कि आतंकवादी नहीं है, अब इसको लीडर बना दिया जाना चाहिए, तो वो फिर वो लीडर बन जाता है। सब कुछ अपने हिसाब से, हम ही विक्टिम है, हम ही खुद सारा कुछ करते हैं, मतलब सब कुछ सारा कुछ अपने आप चल रहा है उनका। आपकी बात सही है कि लॉरा लूमर ने इस तरह से जो उन्होंने बोला है कि अमेरिका में वापस 9/11 हो सकता है।
9/11 तब होता जब उनको तब दिखाई नहीं दिया जब अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था इंडिया के खिलाफ। तब लॉरा लूमर क्या कर रही थी? मेरा ये मानना है। सेकंड, कतर ने तो $400 मिलियन का चेक दिया था ट्रंप को, तब उन्होंने उसका क्रिटिसिज्म क्यों नहीं किया? तब ट्रंप अपनी जो बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ा रहे थे, अमेरिकन इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर रहे थे, तब लॉरा लूमर ने क्यों नहीं बोला है? देखिए, ये सब चीज इसके लिए बताया जा रहा हूँ कि ये जो अमेरिकन है, जूइश है, इनकी एक तरह से डुप्लिसिटी को भी हमको एक्सपोज करने की जरूरत है। ये रकम रकम एग्जैक्टली की और बातें करें। एक बात ये है कि आपने पैसा लिया है ऑल फॉर सिक्योरिटी, आपने एक मुआहदा किया हुआ है सारे ये ऑयल वाले नेशंस के साथ, और फिर आके इसराइल उन पे स्ट्राइक भी कर देता है, और फिर आप चाहते हैं कि मतलब वो बेचारे वो कुछ ना कहें, मतलब आप सबसे एक्सटॉर्शन करते रहे, कोई आगे कुछ ना बोले, आप बड़े वाले लाट साहब हैं ये लोग, मतलब इन लोगों की दादागिरी नहीं खत्म होके दे रही है, ये चल क्या रहा है? और आपको नहीं लगता कि अब ये हिजमनी जो है इनकी, इसको कॉल आउट किया जा रहा है सबके द्वारा? इनफैक्ट अरेबियन कंट्रीज में भी एक अवेकनिंग हो गई है, तभी तो उन्होंने एक अपना अलग ये पैक्ट कर रहे हैं, अपनी चीजों को बेहतर कर रहे हैं सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि अब तक अमेरिका ने इन सारा पूरा तेल हो, खून हो, पानी हो, सब कुछ सूंच लिया, ऊंच लिया कहते हैं, और अब उसके बाद दूसरों को, आपको कॉल आउट भी दूसरों को ही करना है। अब अमेरिकन वेपन सिस्टम्स कतर लेता है, उसकी ट्रेनिंग के लिए अगर कतरी पायलट्स अमेरिका आते हैं तो क्या बड़ी बात है। और सेकंड, इनको वहां पे अब इनको अमेरिका के ऊपर टेररिस्ट थ्रेट नजर आता है। जब पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होता है, जो टेररिस्ट कंट्री के साथ इन्वॉल्व होता है, तब वो कुछ नहीं बोलती है। तो इससे समझ में आता है कि इनकी जो डुप्लिसिटी है, मैं वहीं पे एक्सपोज कर रहा हूँ। वही मैं इन्हें बोल कोई रही थी, प्रॉब्लम। ओसामा जिसने 9/11 किया था, उसको पालने पोसने वाले को गोदी में बैठाकर आपके व्हाइट हाउस में खाना खिलाया जा रहा है, आप उसको वहां पे नहीं बोल रही हैं कि भाई क्यों आप उन आतंकियों को शरण देने वाले को आप व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। अमेरिका जो है कुछ भी अपने हिसाब से ट्विस्ट कर लेता है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि अमेरिका ने ये जो गल्फ कंट्रीज है, इनको ऑयल के बदले सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है और इनको बोला है कि आप हमारा जो ट्रेड है आप ये पेट्रोल में करिए। अब इसको बचाने के लिए पेट्रोल की हिजेमनी, पेट्रोल डॉलर की जो पैक्ट है उसको बचाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। बट सबसे बड़ा बात है कि अमेरिका के अंदर एक जूइश लॉबी भी है, वो बहुत स्ट्रांग है। कोई भी डिसीजन जो जूइश इन्फ्लुएंस को खत्म कर कम करने की कोशिश करता है, ये उसको उसके अगेंस्ट लेके ये बहुत सारे चिल्लाना चालू कर देते हैं। लॉरा लूमर को अमेरिकन सिक्योरिटी से फर्क नहीं पड़ता जब पाकिस्तान से डील करते हैं, पर वही कतर जो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करता है, जो अमेरिकन वेपन सिस्टम्स लेता है, अमेरिका को अलाउ किया है उसने कतर के अंदर बेसिस ऑपरेट करने का। जब सिर्फ कतर के पायलट्स उधर आके ट्रेनिंग लेते हैं, उनको एक 9/11 का खतरा नजर आता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी एक तरह से आई एम लिटरली सरप्राइज्ड कि इनका जो डबल स्पीकिंग है, ये एक तरह से खुल के आ रहा है। अब ये देखिए। मैं भी ये बोल रही हूँ कि चलिए देखिए, कतर आतंकियों को शरण देता है, मानते हैं, बहुत बुरा है, कतर बहुत गलत है, लेकिन आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप उन आतंकी देशों से रिश्ते क्यों लग रहे हैं? और आपके ही देश जिस को आप कहते हैं, हम कहते हैं इसराइल के साथ जो भी हमास ने हमला किया वो बहुत गलत था, हम इसको लगातार बोलते आए, लेकिन उस हमास को पालने पोसने और उसमें दम भरने वाला कौन था? आपका देश इसराइल, वो उसको आप कॉल आउट नहीं कर रहे हैं। और इन सारे देशों के साथ आप रिश्ते बना रहे हैं और फिर सिक्योरिटी पैक कर रहे हैं, वहां से पैसा लेके आ रहे हैं, वहां से जेट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और आप वो पाकिस्तानी आतंकी जो इन आतंकियों को शरण देते हैं, आप उनको अपने व्हाइट हाउस में बैठाकर खाना खिलाते हैं, लेकिन आप नहीं बोलेंगे इनके सबके खिलाफ, आप बोलेंगे भारत के खिलाफ, आप बोलेंगे कतर के खिलाफ, बोलिए कतर के खिलाफ। आप सबसे पहले तो इन सबके साथ जो सिक्योरिटी पैक्ट है वो आप हटाइए, आप जो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं वो वापस भेजिए, फिर माना जाए कि आप जो है वाकई में बड़ी देशभक्त हैं, आप अमेरिका के बारे में सोचती हैं। आप पहले पढ़ लिख के अपने लोगों को, अपने नौजवानों को बोलिए तो भाई साहब स्कूल कॉलेज जाके पढ़िए, मेहनत करके काम कीजिए, मेहनत करके काम करें, आपका देश चलाएं इंडियंस और चाइनीज, और आप बैठ के वहां पर बन के बैठे अमेरिकन, बोल रहे कि सबको बाहर भेज दीजिए। अरे सबको बाहर भेज दें तो 2 दिन में आपका देश बंद हो जाएगा। आप लोगों की बस की नहीं कि सुबह उठ के आप ऑफिस भी चले जाएं, आठ देखिए घंटे तो आप सब करते रहते हैं। देखिए, अभी तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस में मैं ट्रंप को सपोर्ट नहीं करूंगी। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो ये डिसीजन हो रहा है,
तो मेरे ख्याल से ट्रम्प का जो डबल स्पीकिंग है, ये उनको ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये जो क्रेजी मागा सपोर्टर्स है, इनके लिए ट्रम्प ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए, इनकी एग्रीकल्चरल लॉबी के लिए भारत के साथ रिश्ते खराब किए, अमेरिका के इंटरेस्ट खराब किए। अब ये जो वही मागा सपोर्टर्स है, वो ट्रम्प के अगेंस्ट होते जा रहे हैं और ट्रम्प की पॉलिसीज एक तरह से बैकफायर हो रही है। सबसे बड़ी बात मुझे ये नजर आ रही है। और आप ये देखिए कि इनका जो ये जो डबल स्पीकिंग कर रही है, कहीं ना कहीं ट्रम्प के ऊपर कुछ लेवरेज बनाना चाहते हैं, ताकि ट्रम्प कोई भी पॉलिसी ऐसी ना लेके आए जो एंटी इसराइल हो, जो एंटी जूस हो। शी इज अ लॉबिस्ट, ये कोई अमेरिकन पेट्रियट नहीं है। इसराइल से इसको पैसा मिलता है, इसके लिए अमेरिका में बैठ के वहां पे वो एंटी मुस्लिम एजेंडा करती है, to suit the interest of Israel, to suit the interest of a dedicated group in America. She is not an American patriot also, American nationalist भी नहीं है। इतना ही अगर रहता तो पाकिस्तान के साथ जब ट्रम्प करार कर रहे थे, तब ये कहाँ बैठी थी? We have to think about that. बस इतना ही बोलूंगा। जो राइट विंगर्स है इंडिया में, जो इसको बहुत फॉलो करते हैं, इसको बहुत ज्यादा करते हैं, मैं इनसे यही सवाल करता हूँ कि इनको पूछिए, where was America when डोनाल्ड ट्रम्प वॉज डीलिंग विद पाकिस्तान? इनको ये पूछिए। सबसे बड़ी बात है, आपकी पेट्रियटिज्म कहाँ चली गई थी उस समय? ये आपके ऊपर आतंकी हमला हमला हो तो हमला, हमारे लोगों को, मासूम लोगों को, सिविलियंस को मारा जाए तो उन लोगों को आप अपने घर में बैठा के खाना खिलाएं, उनको सम्मान दें, वो कुछ नहीं है। ये इनका स्टैंडर्ड देखिए। देखिए, ये तो अब एक तरह से शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयल्टीज है, इनको कुछ ना कुछ चाहिए और शायद इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी से, तो ये अपना स्टैंड बदल रही है। कोई इनका कोई ईमान धर्म कुछ नहीं होता, ये सब एक ये पेड लॉबिस्ट बोलते हैं, भाड़े के टट्टू जो बोलते हैं ना सीधी अपनी भाषा में, वो समझ लीजिए। अमेरिका में ब्राइबिंग को लीगलाइज किया हुआ है, उसको वहां पे लॉबिज्म बोलते हैं, लॉबिस्ट रहते हैं। तो ये लॉरा लूमर जैसे लोग हैं, वो उसी तंत्र का एक भाग है। तो भाड़े के तत्वों से कोई हमें सोचने की नहीं है, बट हाँ, जस्ट बिकॉज ये एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स करती है, तो इसको ही फॉलोइंग बढ़ना, ये मैं इसके खिलाफ हूँ। सबसे पहले ये है कि शी इज अ डबल, ये एक तरह से इसको जो राइट विंगर्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, पहले समझ जाइए कि शी हैज नॉट सेड एनीथिंग अगेंस्ट ट्रम्प व्हेन ट्रम्प वाज फेवरिंग पाकिस्तान। सिंपल सी बात है। बिल्कुल। और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में इनका ट्विटर और सारी चीजें बैन हो गई थी। भारत में इनको काफी समर्थन, सपोर्ट मिलता था, काफी इनको पसंद किया जाता था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में उनको काफी अहमियत मिली है और सारा कुछ जो कर रही है। लेकिन अगेन, जो इसराइल के साथ हुआ, हमला हुआ, हम इस तरह के किसी भी हमले का, आतंकी का, भारत कभी भी किसी भी आतंकी हमले का, आतंकियों का समर्थन, सपोर्ट नहीं करता। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है आतंक को लेकर। नो हिपोक्रेसी, नो डबल स्पीकिंग, कोई उसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन आपकी तरह कन्वीनियंटली पिक एंड चूज, कन्वीनियंटली पाला बदलना, ये हम नहीं करते। लेकिन आप उसके बाद भी इस तरह की चीजें करें। भारत के विरोध में इन्होंने जो मागा सपोर्टर्स को इन्होंने भड़काया है, सारी चीजें, ये उसमें, ये थोड़ी ना पीछे रही हैं सारी चीजें जो इंडिया के लिए की गई है। सारा कुछ उसमें इनका भी इक्वल सारा कुछ कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन रहा है। क्योंकि वो जो है डोनाल्ड ट्रम्प, उनके एडवाइजर तो यही इन्फ्लुएंसर्स ही हैं सारे, और तो कोई है ही नहीं, यही सारे लोग हैं। पीटर नेवारो से लेके इस तरह के दिमाग से पैदल लोग सारे, उसी की वजह से तो ये हाल हुआ है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, कि वह जो अपनी कुर्सी कुर्सी से दूर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये है कि अमेरिका की बात करें या कतर की बात करें, कि हम कतर को बहुत अच्छा नहीं बोलते, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमारे लिए अमेरिका से बेहतर फिर भी कतर ही है। मेरा ये मानना है कि हमें दोनों से इक्विडिस्टेंट रखने की जरूरत है। हमारे हमें दोस्ती की सिर्फ, हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है, वो बात नहीं है। अगर देखा जाए तो फिर भी हमारे लिए बेटर कतर ही है। हाँ, बरोबर है, कतर हमारे लिए अमेरिका से बेहतर ही है। और मेरा ये मानना है कि हमें देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, क्योंकि कतर ने भी एक तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान को जब भी इमरजेंसी फंडिंग होती है, कतर भी देता है। कतर भारत बिल्कुल। के साथ कतर इसके लिए तो दोस्ती। सारे सारे इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट को वो देता है, सपोर्ट देता है। लेकिन अगेन, कतर के पीछे है कौन? ऊपर से अमेरिका ही तो तो है। वही है। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट।
वही अमेरिका ही है। और मेरा ये मानना है कि जो लोग अमेरिका के अंदर बोल रहे हैं कि वापस एक 9/11 हो सकता है, अमेरिका इस्लामाइज तो अमेरिका प्लान कर रहा इस्लामाइज होगा 9/11, कोई और थोड़ी ना प्लान करेगा। कौन आतंकी बनाता है? अलकायदा किसने बनाया? ओसामा किसने बनाया? आपने बनाया। फिर आप भी प्लान कर रहे होंगे फिर। मैं समझता हूँ आपकी बात। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं कि अमेरिका में वापस 9/11 हो सकता है, क्या वापस अमेरिका रेडिकलाइज हो रहा है इस्लामिस्ट जिहादिस के कारण? क्या वाकई अमेरिकन एजेंसीज खुद एक अनदर 9/11 बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो ब्लेम करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को? क्या ये प्लॉट किया जा रहा है? क्या लॉरा लूमर एक उस प्लॉट के अंदर एक छोटी सी कड़ी है कि पब्लिक ओपिनियन जो है अगेंस्ट मुसलमान बनाया जाए अमेरिका में? ये मैं सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इन लोगों की जो डबल स्पीकिंग है उसको कॉल ऑफ करना जरूरी है। मेरा एक ही चीज है कि जस्ट बिकॉज कोई गोरा अगर एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट दे, एंटी जिहादी स्टेटमेंट दे, उनको हमको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि उस आदमी ने भारत के फेवर में कितना बोला है, वो एब्सोल्यूट। इम्पोर्टेंट है। बट आज मैं बेंजामिन नेतन्याहू का सपोर्ट करता हूँ, उसने कुछ भी किया है, पर उसने हमेशा भारत के साथ भारत के को सपोर्ट किया है। बीबी ने एब्सोल्यूट। हमेशा किया। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। वी डोंट नीड टू फॉलो ईच एंड एवरी जूइश, वी नीड टू फॉलो द पर्सनालिटी हु इज प्रो इंडिया। बेंजामिन नेतन्याहू इज प्रो इंडिया। वो एक तरह से जब मोदी जी का कॉल जाता है तब कैबिनेट मीटिंग भी बीच में रोक के वो मोदी जी का कॉल उठाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसराइल के साथ हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी कर रहे हैं, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट किसमें है। वी हैव जी, टू फॉलो देम, वी हैव टू सपोर्ट देम। मेरा यही बिल्कुल। मतलब है। आज का प्रोग्राम इसके लिए मैंने करने की बताने की कोशिश की है कि लॉरा लूमर जैसे लोग हैं जो जिनको हम फॉलो करते हैं, ये किसी के नहीं है, ये सब एक भाड़े के टट्टू है। सिंपल सी बात है, लॉबिस्ट है। और ये एक तरह बिल्कुल। से, और ये शायद एक ग्रेटर प्लान की एक छोटी सी कड़ी है। भरोसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला होगा कि आप मेरे अगेंस्ट बोलो। दिस इज ऑल पॉसिबल इन अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप खुद अपना स्टैंड बदल सकते हैं, तो लॉरा लूमर किस बात खेत के मूल्य। बिल्कुल, और हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अमेरिका में चाहे लॉरा लूमर हो या प्रेसिडेंट ट्रंप हो, इन लोगों को सीरियसली नहीं लिया जा सकता, लेकिन हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि हमें इस तरह के किसी भी इर्रेलेवेंट लोगों को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, उमेश।